एक बात याद रखें कि जब बुलाने का अदब ये है कि जब कोई आदमी किसी को बुलाता है ना, तो देखता है कि उसके अंदर जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है उस क्वालिटी के साथ बुलाते हैं। कोई मास्टर साहब है तो उसको नाम लेकर नहीं बुलाते, क्या कहते हैं, मास्टर साहब आइए। जिसके पास जो बेहतरीन क्वालिटी है, कोई दारोगा साहब है तो दारोगा साहब कर उन्हें पुकारा जाता है, कोई एसपी साहब है तो एसपी साहब कहकर पुकारा जाता है, कोई हाफिज साहब है तो उन्हें हाफिज साहब कहकर पुकारा जाता है, कोई आलिम साहब है तो उन्हें आलिम साहब कहकर पुकारा जाता है, कोई हाजी साहब है तो उन्हें हाजी साहब कहकर पुकारा जाता है। क्या मतलब, ये बुलाने का अदब है कि जब बंदा कभी किसी को बुलाता है तो देखता है कि उसके अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या है, तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो चीज होती है उसी को कहकर पुकारा जाता है बिला तशबीह। अगर इंसान के अंदर, अगर आदमी के अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी अगर कोई चीज है तो वो है ईमान। इसलिए अल्लाह ने हमें कहा, ऐ ईमान वालों, और दुनिया को पैगाम दे दिया कि ऐ इंसानों, तेरे अंदर अगर सबसे बेहतरीन क्वालिटी कोई चीज है तो वो है ईमान। तो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत क्या है, ईमान। ईमान से बढ़कर कोई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर सिर्फ इस दौलत के लिए ना जिंदगी भर अपनी पेशानी को रगड़ रगड़ के खत्म कर दो, फिर भी हफ्ते शुक्र अदा नहीं हो सकता। सिर्फ इस दौलत के लिए कि रब ने तुम्हें दौलत ईमान से नवाजा, सिर्फ ये नेमत जो अल्लाह ने अता की है ना आपको, अगर इसके लिए पूरी जिंदगी अगर इस पेशानी को सजदे में रगड़ रगड़ के खत्म करते, फिर भी अपने शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो हमें बेशुमार चीज दे दिया। अल्लाह ने हमें ईमान दिया तो अफजल ईमान, रसूल दिया तो अफजल रसूल, हमें रसूल दिया तो रसूल आजम, हमें पीर दिया तो गौसे आजम, हमें इमाम दिया तो मुजद्दिद आजम, इमाम आजम। आपको उन उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया भी ख्वाहिश रखते थे। इससे भी बढ़कर कोई दौलत है किसी के पास? फला साहब कहता है मैं ताकतवर हूं, क्यों भाई, मेरे पीछे फला ओहदेदार का हाथ है। मैंने कहा अगर किसी ताकतवर का हाथ हो जाए तो खौफ निकल जाता है, कहाँ निकल जाता है, डर निकल जाता है, कहाँ निकल जाता है, काफिर वह बेगम हो जाता है, बेखौफ हो जाता है, कहाँ हाँ बेखौफ हो जाता है। मैंने कहा तो दुनिया में मोमिन को खौफ खाना ही नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि दुनिया के पास दुनियादार की ताकत है, हमारे पास परवरदिगार की ताकत है। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान क्या है? हमारे पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? उसकी हिफाजत करें। घर जब बनाते हैं आप, तो बुनियाद मजबूत करते हैं कि नहीं? बुनियाद मजबूत करते हैं। क्यों? अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो घर सही नहीं बन सकता। बुनियाद हम मजबूत करते हैं। याद रखिएगा, ईमान और इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद क्या चीजों पर है? 5 चीजों पर है। तौहीद, कलमा शहादत, हम अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हैं, रसूल की रिसालत की गवाही देते हैं। इन्हें याद रख लें हमारे नौजवान भी। इस्लाम की बुनियाद क्या चीजों पर है? 5 चीजों पर है। पहली चीज क्या है? तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं और रसूल की रिसालत पर ईमान रखते हैं। रसूल की रिसालत पर ईमान रखते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 5 बुनियादें हैं। ये 5 बुनियादें हैं जो
इस्लाम की बुनियाद है। अगर इस पर हम मुकम्मल पाबंद हैं तो यकीन जानो कि दुनिया के बड़े से बड़े शैतान अगर चाहे हमारा ईमान छीन ले तो बुनियाद जब मजबूत रहेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी ईमान छीनने की। हमें ईमान बचाना है ना, तो आओ कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमें ईमान बचाने का नुस्खा अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकू, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? अल्लाह से जो डरता है ना उसी को परहेजगारी कहते हैं। अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? अजान हो रही है, आप चाय पी रहे हो, तो अल्लाह से डरना हुआ। शराब खानों में मस्त हो, अल्लाह से डरना हुआ। जुआबाजी में मस्त हो, अल्लाह से डरना हुआ। रास्ते में चलते फिरते किसी को गाली दे रहे हो, अल्लाह से डरना हुआ। किसी का मजाक उड़ा रहे हो, अल्लाह से डरना हुआ। जब अल्लाह से डरता है ना तो गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाने से पहले ये जरूर सोचता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। कैसे अल्लाह से डरता है? मुसलमानों, अल्लाह से जब डरते हो ना तो जबान में बोलने से पहले, जबान का इस्तेमाल करने से पहले ये सोच लेना हम ऐसी चीज बोलेंगे जिससे रब राजी हो, नाराज ना हो। ये अल्लाह से डरना है। इस पैर को इस्तेमाल से पहले हम इस तरफ चलेंगे जिससे रब अल्लाह की रिज़ा हो, उस तरफ नहीं चलेंगे जिससे रब नाराज होता हो। ये अल्लाह से डरना है। हाथ का इस्तेमाल से पहले अल्लाह से डरो, इस ज़बान के इस्तेमाल से पहले अल्लाह से डरो, इस आंखों के इस्तेमाल से पहले अल्लाह से डरो, इस पैर के इस्तेमाल से अल्लाह से डरो। याद रखना, क्योंकि ये तमाम चीजें जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, ये तुम्हारे मुझे इन पर इख्तियार किया है, मालिक नहीं है आप इसके। आप इस पैर के मालिक नहीं है, इस हाथ के मालिक नहीं है। अल्लाह ने इख्तियार जरूर दिया है। इस पैर का, हाथ का मालिक तेरा रब है, इस पैर का मालिक तेरा रब है, इस ज़बान का मालिक तेरा रब है। तो यकीन जानो इन तमाम चीजों का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे रब चाहता है। इसका मालिक रब है। अब जरा देखें, कहते रब इत्तकू, अल्लाह से डरो, यानी परहेजगारी। फला बंदा कहता है कि फला बंदा बड़ा परहेजगार है। मैंने कहा क्यों? तो नमाजी है, रोजादार है, हाजी है, ज़कात देता है। मैंने कहा जो नमाजी है, इस्लाम उसको जो नमाज पढ़ता है इस्लाम उसको नमाजी कहता है, परहेजगार नहीं। जो रोजा रखता है इसको रोजादार कहा जाता है, परहेजगार नहीं। परहेजगार कौन होते हैं? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, एक मर्तबा किसी सफर के लिए निकले। गौर से सुनना, और ये बातें वो बताने जा रहा हूँ जो आपके ईमान की हिफाजत करेगा। ये बातें आपके ईमान की हिफाजत करेगी, क्योंकि आजकल हम ऐसे ऐसे हाथों में अपना हाथ देते हैं जिसे वजू का सही तरीका से फराइज नहीं करता है। ऐसे लक्कड़ पत्थर पीरों को अपना हाथ दे देते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, जिसे शरीयत के शील से वाकिफ नहीं है वो। बचो, हर किसी बोलने वाले के मैं पीर हूं उसके पीछे मत पड़ जाना। देखना इनका तरीका गौसे आजम से मिलता है या नहीं, ये गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज के रास्ते पर है या नहीं, क्या ख्वाजा निजामुद्दीन के तरीके पर है या नहीं। पहले ये देख लेना। आओ बताते हैं कि परहेजगार होता कौन है। हजरत हम नहीं बताएंगे, चलो सहाबी से पूछते हैं परहेजगार कौन होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, एक सफर के लिए निकले, बहुत दूर। कुछ दूर गुजरे तो भूख लगी, खाने के लिए बैठ गए। एक चरवाहे का गुजर हो रहा था, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब खाना खा रहे थे ना तो पूछा, बेटा आकर आप भी खा लें। और मुसलमानों का हमेशा से ये तरीका रहा है कि जब भी ये खाते थे ना तो सामने जब कोई भूखा देखते तो उसका धर्म नहीं पूछते, मजहब नहीं पूछते, अकीदा नहीं पूछते, बिरादरी नहीं पूछते, बल्कि देखते भूखा है तो अपना खाना शेयर करवा देते थे, उन्हें अता कर देते थे। ये मुसलमानों का तरीका रहा है।
लिहाजा आज भी अगर आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने आए तो चाहिए कि अल्लाह ने आपको दिया है इतना दे के एक वक्त का पेट भर के वो खाना खा सके। इतना आप उन्हें दे कि एक वक्त का पेट भरकर वो खाना खा सके। आज हम ऐसे ही दुला देते हैं, भगा देते हैं। मेरे भाई, आप मुसलमान हैं, आप हुजूर की उम्मत है, अल्लाह ने आपको दिया है ना, आपके अंदर कोई खूबी देखा होगा तभी तो दिया है। और फी सबिलिल्लाह खर्च करने में तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि किसने कितना दिया, ये देखो कि रब ने तुझे कितना दिया। ये देखे कि रब ने तुझे कितना दिया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, भाई आप भी आ जाओ, खाने में शरीक हो जाओ। उसने कहा नहीं आप खा लें। नहीं आ जाओ खा लो। उसने कहा नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बार बार जिद फरमाते, वो बार बार कहता कि हजरत आप खा लीजिए, हजरत आप खा लीजिए। हजरत फरमाते कि आ जाओ यार। आखिर में मजबूर होकर उसने कहा, हजरत मैं रोजे से। अल्लाह, पहली बार में कह देते, पहली बार में बता देते कि मैं रोजे से हूं, जिद ही नहीं फरमाते वो। लेकिन बार बार जिद फरमाने की वजह क्या है कि उन्होंने आखिर में मजबूर होकर कहा कि मैं रोजे से हूं। हमारी हालत ये है ना कि जब रमजान में होते 2 घंटे से पहले से मिसवाक शुरू कर देते करना। लोग देखे तो कहे हम रोजे से हैं। नमाज पढ़ने वालों को देखो कि पहले ही माला ऐसे हिलाते हुए जा रहे हैं तस्वीर कि लोग कहे कि मैं नमाजी हूं। ज़हन में बैठा लो, इस्लाम में इबादत में रियाकारी शिर्क है। अगर कोई नमाज इस नीयत से पढ़ता है कि लोग हमें नमाजी कहेंगे, तो ये अल्लाह की इबादत नहीं, ये खुद की इबादत है। ये अल्लाह की इबादत नहीं है, ये खुद की इबादत है। अगर कोई रोजा इसलिए रखता है कि लोग हमें रोजादार कहेंगे, तो याद रखना ये अल्लाह की इबादत नहीं, ये खुद की इबादत है। एक मरतबा अल्लामा शिबली ने एक सफ़र में थे तो किसी हाजी साहब ने दावत दिया कि हजरत हमारे यहाँ आए और खा लें। जब हजरत आए ना तो हाजी साहब ने चिल्ला के जोर से कहा अपनी बीवी से कि वो वाला प्लेट लाओ जो मैं पहली मरतबा हज करने गया था। फिर दूसरी चीज मंगानी हुई तो कहा वो लाओ जो मैं दूसरी मरतबा हज करने गया था। अल्लामा शिबली फरमाते आपने दोनों हज जाया कर दिया, आपने अपने दोनों हज बर्बाद कर दिए। कहा कि क्या हो गया हुजूर? कहा आप सामान नाम कहकर भी पुकार कर मंगा सकते थे, खुद भी जा ला सकते थे। ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं जो पहली बार हज करने गया, फिर कहा दूसरी बार हज करने गया। मकसूद ये है कि आप बताना चाहते हो कि मैंने 2 बार हज किया है। क्या मतलब? इबादत में रियाकारी इबादत को बर्बाद कर देती है। इबादत में दिखावा इबादत को बर्बाद कर देती है। उसने बताना नहीं चाहा कि मैं रोजादार। और अच्छे बंदे जो मोमिन होते हैं ना, वो दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत है? रब राजी हो तो सब राजी हो। मेरा हाल रब जाने। अब इनको ये बताए होंगे घर घर जाकर, आज हमारा मामला है ना कि हम प्रधान बनते हैं तो घर जगह जाकर वोट मांगते हैं। हमारा मामला है कि हम किसी ओहदे में ओहदेदार बनते हैं तो लोगों के सामने झुकते हैं। इन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी, इन्हें हैदर अली शाह को किसी चीज से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे ये कब मांगते, इन्हें हैदर का सदका मिल गया। ख्वाजा को सुल्तान हिंद बनने के लिए किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं मिली। सरकार वारिस पाक को वारिस आजम बनने के लिए किसी के सामने झुकने की जरूरत न पड़ी। क्यों? क्योंकि अपना राबता रब से जोड़ लिया। मौला जो करूंगा तेरे लिए, जो मिलेगा तुझसे मिलेगा। मैं जो भी करूंगा तेरे लिए करूंगा, क्योंकि जो भी मिलना है तुझी से मिलना है। यहां से भी जो मिलेगा उसी से मिलेगा, उसी खजाने से मिलेगा। अकीदा याद रखना, कोई वली भी देते हैं ना, अल्लाह की अता से देते हैं। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि कोई भी हमें कुछ देता है तो अल्लाह की अता से। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उन्हें बुलाते हैं तो कहता है कि हजरत रोजा से।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर सोचते हैं सिर्फ पर इबादत गुजार ही है या नेक भी है। आप सोचोगे मौलाना साहब नेक, हम तो यही समझते हैं कि नेक वो होता है जो नमाज पढ़ता है, नेक वो होता है जो रोजा रखता है, नेक वो होता है जो ज़कात देता है, नेक वो होता है जो इबादत करता है, नेक वो होता है जो नवाफिल पढ़ता है, नेक वो होता है जो सजदा रेज होता है, नेक वो होता है जो सजदा तकरीर करता है, नेक वो होता है जो नाते पढ़ता है, नेक वो होता है जो आलिम होता है, नेक वो होता है जो फाजिल होता है, नेक वो होता है जो कुरान को हिफ्ज़ कर ले। हजरत नेक तो वो होता है ना जो अच्छे अमाल करते हैं, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि खाली नेक ही, खाली इबादत गुजार ही है या नेक भी है। तो अब इम्तिहान लेते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इम्तिहान लेते हैं, उनसे फरमाते हैं खाना होने से फारिग हो जाते हैं ना तो बुलाते हैं, कहते हैं कि ये एक बकरी जो है ना हमें बेच दो। उसने कहा हजरत मैं चरवाहा हूँ, इसका मालिक कोई और है, मैं तो सिर्फ चरवाहा हूँ, मैं चराने आया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि इम्तिहान ले रहे हैं, फरमाते हैं कि अरे कहाँ उसका मालिक देख रहा है, बेच दो, कह देना बहुत ज्यादा कीमत मिल जाएगा, बेच दो, कह देना कि भेड़िया खा गई, भेड़िया खा गया, बोल देना कि भेड़िया खा गया है, बेच दो। उन्होंने डंडा मारा, बकरी को आगे बढ़ गया गुस्से में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने वापस बुलाया, अरे भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो, क्यों गुस्सा हो रहा है, क्यों भाग रहे हो? हजरत आप गलत राह दिखा रहे हैं, इसका मालिक देखे या न देखे, सबका मालिक जरूर देखेगा। इस बकरी का मालिक देखे या न देखे, सबका मालिक जरूर देख रहा है। यही तसव्वुर जिसके अंदर आ जाए वही परहेजगार है, वही मुत्तकी है। कदम आगे बढ़ाने से पहले सोचे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, शराब खाने से पहले, जाने से पहले ये सोचे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, बेहुदा वही करने से पहले ये सोचे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब ये तसव्वुर किसी इंसान के अंदर हावी हो जाए तो अल्लाह ताला विलायत की मंजिल अता फरमाता है। इत्तकू, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो मेरे भाई कोई भी गलत काम करने से पहले ये जरूर सोच लेना, अल्लाह बिला झिझक हम चल पड़ते हैं शराब खाने में। मौलाना साहब कहते हैं बेटा शराब खाने में क्या है? मौलाना साहब दुनिया पी रही है। मैंने कहा भाई दुनिया के गले में हैदर के गुलामी का पट्टा नहीं है, मौला अली की गुलामी का पट्टा दुनिया के गले में नहीं है, तुम्हारे गले में है। मुस्तफा के गुलामी का पट्टा आपके गले में है। आपके नाम के आगे मोहम्मद लगता है, आपके नाम के आगे। हम कैसे शराब खानों की तरफ चले जाते हैं? हम कहते हैं सब अली वाले हैं ना, आपको है ना? आपने कभी तस्वीर किया कि मौला अली भी कहते कि हम तुम हमारे हैं? मौला अली किसे अपना कहते हैं? आप सोचें। वो लोग जो शराब की तरफ जाते हैं वो गौर से सुन लें। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि एक बूंद शराब अगर किसी दरिया में गिर जाए और दरिया सूख जाए, उससे घास निकले, मैं पूरी जिंदगी गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने जानवर को उस घास के चरने भेजूं। सोचो एक शराब का कतरा दरिया में गिरे, दरिया सूख भी जाए, उससे घास निकल आए, अली को ये गवारा नहीं अपना जानवर भेजे। अली को तब गवारा कब होगा कि कोई शराब पिए और उसके सीने में अपनी मोहब्बत भेजे। और कान खोल कर सुन ले, अली की मोहब्बत ईमान है।